100% यकीन है कि आज का ये वीडियो मेरे हज़ारों भाई-बहनों का लाइफ चेंज कर देगा। सिर्फ़ प्रेज़ेंट ही नहीं, फ्यूचर को भी चेंज कर देगा और सिर्फ़ रिलेशन नहीं, तुम्हारा पूरा का पूरा लाइफ बदल के रख देगा। इसीलिए इस वीडियो को ध्यान से सुनना और मैं जो बता रही हूँ उसको हूबहू फ़ॉलो करने की कोशिश करना। आज के बाद से ही तुम्हारा दिन बदलना शुरू हो जाएगा। तुम्हारे रिलेशन में कोई भी प्रॉब्लम है तो भी ये वीडियो तुम्हारे लिए है और अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो भी ये वीडियो तुम्हारे लिए है, ताकि आगे जाके तुम्हारे रिलेशन में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। इसलिए ध्यान से सुनो और उसको फॉलो करने की कोशिश करो। देखो, अगर कोई इंसान मुझे इग्नोर कर रहा है तो सबसे पहले मुझे ये समझना होगा कि क्यों वो मुझे इग्नोर कर रहा है। और क्या सिर्फ कोई मुझे ही इग्नोर कर रहा है या फिर पूरा का पूरा समाज इसी चीज से भरा हुआ है कि एक दूसरे को इग्नोर करना। सबसे पहले प्रॉब्लम को समझना होता है, तब जाके तुम उसका सही तरीके से सॉल्यूशन निकाल पाओगे। अंधेरे में हाथ पैर मारने से कोई भी चीज का सॉल्यूशन नहीं निकलता है। हमको सबसे पहले इसको समझना ही होगा कि मुझे उसका इग्नोर करने का सही कारण कौन सा है, एक्चुअल प्रॉब्लम कहाँ पे है जिस वजह से वो मुझे इग्नोर कर रहा है, मुझसे दूर जाने की कोशिश कर रहा है, उसका ध्यान मुझसे हट रहा है। ये भाई तुमको समझना ही पड़ेगा। तुमको जितना भी बुरा लगे, तुम जितना भी बोलो कि मैं जैसा हूँ वैसा ही उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, नहीं। क्यों एक्सेप्ट करेगा? क्यों? हर एक इंसान चाहता है एक बेटर लाइफ, तो वो भी अगर एक बेटर लाइफ चाह रहा है तो इसमें उसका कोई भी गुनाह नहीं है। तुम खुद को बेटर बनाने की कोशिश करो। तुम अगर बोलोगे कि मैं जैसा हूँ वैसा ही वो एक्सेप्ट करे, क्यों करेगा? क्योंकि उसके पास और लाखों ऑप्शन है, वहां पे वो जा सकता है। तो तुमको खुद को इम्प्रूव करना ही पड़ेगा, तुमको खुद को ऐसा बनाना पड़ेगा कि वो मजबूर हो जाए तुमको पसंद करने के लिए। उसके मन में ये बात बैठ जाए कि इसको छोड़ के तो मुझे कभी भी नहीं जाना है। देखो, अगर वो तुमको इग्नोर कर रहा है तो क्यों कर रहा है ये तुमको भली भांति पता है, सिर्फ तुम ही को पता है। पता तुमको है लेकिन तुम मानना नहीं चाहते हो। तुम्हारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है पता है? तुम एक तरफा हो गए हो। तुम्हारा पूरा का पूरा ध्यान उसकी तरफ चला गया है और उसके बिना तुम्हारा लाइफ एक पल नहीं चलेगा। ये धारणा तुम्हारे माइंड के अंदर पूरी तरीके से बैठ गया है और जिस दिन से तुम्हारे दिमाग में ये चीज बैठ गया है कि उसके बिना तुम्हारा नहीं चलेगा, उसी दिन जाने अनजाने तुमने ही उसके दिमाग में ये डाल दिया है कि उसके बिना तुम्हारा नहीं चलेगा। और ये एक नॉर्मल ह्यूमन साइकोलॉजी है, तुमको पता ही नहीं है। जिस दिन किसी भी इंसान को ये पता चल जाता है ना कि मेरे बिना उसका नहीं चलेगा, उसी दिन से वो इंसान उस इंसान को वैल्यू देना बिल्कुल बंद कर देता है। अजीब सा चीज है, अजीब सा साइकोलॉजी है कि जब हम लोग किसी से प्यार करते हैं, उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट भी देते हैं, देना भी चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके लिए हम सब कुछ कर सकते हैं, यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ पे है पता है? उससे प्यार करने के बाद हम खुद के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, खुद के लिए कुछ करते नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते हैं, बल्कि करते नहीं हैं। क्यों नहीं करते? क्योंकि हमारा पूरा का पूरा फोकस कहाँ पे है? उस पे है। उसको कैसे खुश रखे, ऐसा क्या करे कि वो मेरी तरफ अट्रैक्ट हो, ऐसा क्या करे कि वो कभी मुझे छोड़ के ना जाए, ऐसा क्या करे कि वो पूरी तरीके से मुझसे ही प्यार करे। इसी चक्कर में पूरा का पूरा ध्यान उस पे दे देते हैं और मुझे खुद के लिए भी कुछ करना चाहिए, ये पूरी तरीके से भूल जाते हैं और यहीं पे आके इंसान फंस जाता है। थोड़ा सा सोचो तो कि जितना इंपॉर्टेंस तुम उसको देते हो, जितना रिस्पेक्ट तुम उसको देते हो, क्या उतना ही वैल्यू, उतना ही इंपॉर्टेंस, उतना ही रिस्पेक्ट तुम खुद को देते हो? क्या तुम खुद से ही उतना ही प्यार करते हो जितना तुम उससे करते हो? तो अगर तुम उससे बहुत कुछ ज़्यादा ज़्यादा करते हो और खुद के लिए तुम कुछ भी नहीं करते हो, तो किस तरीके से तुम और वो सिमिलर हो जाओगे? तुम तो खुद को पूरी तरह से अवहेलना कर रहे हो, तुम खुद ही खुद को इसी तरीके से इग्नोर कर रहे हो।
तो सामने वाला इंसान जब तुमको इग्नोर कर रहा है तो तुमको क्यों दर्द हो रहा है? तुम खुद ही तो खुद को इग्नोर करके बैठे हुए हो। खुद ही खुद का ध्यान नहीं रखते हो, खुद के पसंद नापसंद का ध्यान नहीं रखते हो, खुद की हेल्थ का ध्यान नहीं रखते हो, खुद के डाइट का ध्यान नहीं रखते हो, खुद के लाइफ में कुछ लक्ष्य है इसका भी ध्यान नहीं रखते हो। तुम खुद ही तो खुद को इग्नोर कर रहे हो। तो जब दूसरा तुमको इग्नोर कर रहा है तो तुमको क्यों लग रहा है? तुमको क्यों दर्द हो रहा है? उसके एक कॉल, एक मैसेज को तुम जितना इम्पोर्टेंस देते हो, क्या तुम अपने काम को उतना इम्पोर्टेंस देते हो? क्या तुम अपने समय को उतना इम्पोर्टेंस देते हो? जितना बेचैन होके उसके एक कॉल के लिए, एक मैसेज के लिए तरसते रहते हो, क्या उतना ही तरसते हो अपने लाइफ के गोल को पाने के लिए, अपने पसंद की किसी चीज़ को पाने के लिए, अपनी हेल्थ को बेटर बनाने के लिए, अपने लाइफ को बेटर बनाने के लिए उतना ज़्यादा तरसते हो, उतना बेचैन होते हो क्या? उस हद तक खुद को लेके जा सकते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो तुम खुद ही खुद को धीरे, 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 धीरे नीचे ला रही हो। तुम खुद ही खुद की तरफ देखते नहीं हो। दूसरे कैसे देखेंगे तुम्हारी तरफ? उसका एक कॉल, एक मैसेज नहीं आता है, तुम्हारा दिल धड़कना शुरू कर देता है ना? अगर वो तुमको बोलता है कि रात 10 बजे तुमको कॉल करेगा, तुम 9 बजे से मोबाइल हाथ में लेके बैठे रहते हो। और वो अगर तुमको एक कॉल या मैसेज नहीं करता है, तो तुम्हारा खून और ज़्यादा गर्म होने लगता है। धीरे-धीरे तुम्हारा खून खौलने लगता है। तुम धीरे-धीरे बेचैन होना शुरू हो जाते हो और धीरे-धीरे तुम्हारे अंदर एक डर पैदा होना शुरू हो जाता है कि वो कहीं और तो नहीं चला गया, फ़ोन क्यों नहीं कर रहा है, इग्नोर क्यों कर रहा है। बहुत ज़्यादा डर शुरू हो जाता है और ये क्यों होता है बोलो तो? वही जो मैंने बताया कि हम लोग एक तरफ़ा हो जाते हैं। पूरा का पूरा ध्यान, हमारा माइंड, हमारा मन, हमारा सब कुछ, हमारा थिंकिंग, सब कुछ उसी तरफ फ़ोकस में रहता है। इसी की वज़ह से हम अपने काम को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे, अपने टाइम को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे और जिस वज़ह से धीरे-धीरे प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। हमेशा तुम, उसको तुम अपनी पूरी दुनिया बना लिए हो। हमेशा चौबीसों घंटे तुम सिर्फ़ उसी के साथ चिपक के रहना चाहते हो और खुद ही खुद के लाइफ़ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो। फैमिली में तुम्हारा प्रॉब्लम हो रहा है, तुम्हारे दोस्तों के साथ प्रॉब्लम हो रहा है, तुम्हारे स्कूल में, कॉलेज में या फिर तुम जहाँ पे काम कर रहे हो, वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। यानी कि पूरा का पूरा तुम एक अंधेरे में ढुके हुए हो। कौन-सी दुनिया में ढुके हुए हो? सिर्फ़ उसकी दुनिया में ढुके हुए हो और प्रॉब्लम यहीं से शुरू हो रहा है। तो तुमको खुद को वहाँ में से निकाल के लाना होगा। ज़्यादा से ज़्यादा बातचीत करना, ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज करना, ज़्यादा से ज़्यादा घूमने जाना, यही सब में प्यार नहीं रहता है। यहीं पे गलती कर बैठते हो। हद से ज़्यादा कोई भी चीज़ अच्छा नहीं होता है, हानिकारक होता है। ज़्यादा बात कर लोगे और ज़्यादा मैसेज कर लोगे तो उसी के ज़रिए तुम उसको बाँध के रख पाओगे? कभी नहीं रख पाओगे। बल्कि इंडिपेंडेंस दो, एक फ़िक्स टाइम तैयार करो, उसको भी उसके तरीके से लाइफ़ को डील करने दो, तुम भी अपने तरीके से लाइफ़ को डील करो। तुम अपनी लाइफ़ में जो-जो करना चाहते हो उसको करो, वो जो करना चाहता है अपनी लाइफ़ में उसको करने दो। और दोनों मिलके एक टाइम फ़िक्स करो कि हाँ, इस टाइम में हम दोनों फ्री हैं और इसी टाइम में हम लोग या तो बातचीत करेंगे, नहीं तो चैटिंग करेंगे, नहीं तो मिलने जाएँगे। इस तरीके से करना है। तुमको अपने लाइफ को भी इम्प्रूव करना है, उसको भी मौका देना है कि वो भी अपने लाइफ को इम्प्रूव करे और उसके लिए जो-जो चाहिए वो करे। और उसके साथ-साथ दोनों को समझ के, एक-दूसरे को समझ के टाइम फिक्स करके, उसी टाइम में सब कुछ करना है। ज़्यादा बात करने से प्यार नहीं बढ़ता है। ज़्यादा से ज़्यादा बात करना आज से ही बंद करो। बात करना घटा दो और जब भी बात करोगे लॉजिकली बात करोगे, इधर-उधर का बात नहीं करोगे। किस चीज़ को लेके बात करोगे? अपने फ्यूचर को लेके बात करोगे, अपने करियर को लेके बात करोगे, दोनों कैसे इम्प्रूव कर सकते हो इसको लेके बात करोगे, रिलेशन को कैसे बेटर बना सकते हो इसको लेके बात करोगे। अगर एक-दूसरे के लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के बारे में बातचीत करोगे। इस तरीके का बातचीत करोगे, जो तो बातचीत करना, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ, मैं एक पल नहीं जी पाता, तुम मुझे छोड़ के मत जाना, तुम इधर क्यों जा रहे हो, तुम उधर क्यों जा रहे हो? इलॉजिकल बातें करना, ये घटियापन करना आज से ही बंद कर दो। इसी से ज़्यादा रिलेशन बर्बाद होते हैं। ऐसे-ऐसे टॉपिक पे बात करना शुरू करो कि वो तुम्हारे साथ बात करके एक रिलीफ़ फ़ील कर पाएँ। वो ये सोच पाए कि इसके साथ अगर मैं बात करूँगा मेरे लाइफ़ का सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, मैं रिलैक्स हो जाऊँगा, मेरे लाइफ़ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा और अगर इसके साथ मैं जुड़ा हुआ रहूँगा तो मेरा लाइफ़ बेटर होगा, बेटर से बेटर होगा। मेरे हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इसके पास है, मेरे लाइफ़ को बेटर करने का सॉल्यूशन इसके पास है, हर एक चीज़ इसी के पास है। अगर इस तरीके का थिंकिंग तुम तैयार कर पाए उसके मन में,
तो वो इंसान हमेशा तुमको ही चाहेगा। तुम कुछ भी करो, अपने लाइफ पे ध्यान दो, अपने करियर पे ध्यान दो, ज़्यादा टाइम ना भी दे सको ना, तो भी वो इंसान तुम्हारे साथ जुड़ा हुआ रहेगा। वो इंसान तुमको समझेगा, समझने पे मजबूर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तुम उसको समझ रहे हो, उसके सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, उसको रिलैक्समेंट दे रहे हो, उसको बेटर लाइफ दे रहे हो, वो अपने लाइफ में क्या कर सकता है इसका आइडिया उसको दे रहे हो। तो वो इंसान तुमको बेटर समझने में मजबूर हो जाएगा। खुद के अंदर स्किल डेवलप करो। सोचो कि तुमको बहुत अच्छा गाना गाना आता है या फिर तुम बहुत अच्छा ड्राइंग कर सकते हो, तो उसको और कैसे अच्छा बनाओगे, इस टॉपिक पे बातचीत करो। और कैसे खुद को ग्रो करोगे, इस टॉपिक पे बातचीत करो। या फिर उसके अंदर क्या स्किल है, इसके बारे में बातचीत करो। वो कैसे अपने स्किल को डेवलप कर सकता है ताकि फ्यूचर में जाके उसी स्किल को वो एज ए करियर ले सकता है, इसके बारे में डिस्कस करो। वो क्या कर सकता है, या फिर कोई बिजनेस आइडिया जो कि फ्यूचर में जाके दोनों ग्रो कर सकते हो, इस टाइप का जो है बातचीत करना शुरू करो। लॉजिकली बातचीत करना शुरू करो, प्रैक्टिकल होकर बातचीत करना शुरू करो। इसे प्यार से कि भाग जाएँगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तुम्हारे बिना नहीं रह पाएँगे, इससे फ्यूचर, इससे लाइफ नहीं चलता है। और अगर ऐसा बातचीत करोगे ना, तो वो इंसान कभी भी ये सोच ही नहीं पाएगा कि इसी इंसान के ऊपर हम डिपेंड हो सकते हैं, ये एक मजबूत इंसान है, कभी नहीं सोच पाएगा। लेकिन अगर इस तरीके का बातचीत करोगे फ्यूचर को लेके, करियर को लेके, अपने स्किल को डेवलप करने को लेके, कैसे बेटर बना सकते हैं लाइफ को, इन सब को लेके अगर बातचीत करोगे ना, तो वो इंसान चाहे ना चाहे पूरी तरीके से तुम्हारे ऊपर डिपेंड होगा। क्यों? क्योंकि वो समझेगा ये एक स्ट्रॉन्ग इंसान है, एक प्रैक्टिकल इंसान है, एक ब्राइट फ्यूचर देने वाला इंसान है। तो वो इंसान के मन में कभी ये आएगा ही नहीं कि तुमको छोड़ के वो जाए, क्योंकि उसको ये लगेगा कि यही इंसान है जो मेरी लाइफ को बेटर से बेटर बना सकता है। और खुद भी एक ऐसा इंसान है जो कि अपने करियर के बारे में सोचता है, अपनी लाइफ को बेटर करने के बारे में सोचता है। मतलब वो भी अपने लाइफ को बेटर करना चाहता है, मेरी लाइफ को भी वो बेटर करना चाहता है। यानी कि हम दोनों अगर एक साथ रहते हैं तो हमारा फ्यूचर बेटर ही होगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। तो उसके दिल में एक उम्मीद जगेगा कि हाँ, हमने जिसको चूज़ किया है, जिस इंसान को चूज़ किया है, हमने एक बेटर इंसान को चूज़ किया है। तो कभी भी ये सोच भी नहीं पाएगा कि वो तुमको इग्नोर करे, बल्कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस वो तुमको देगा। तुमको ऐसा सिचुएशन तैयार करना होगा कि वो खुद चाहेगा तुमसे बात करने के लिए। जैसे सोचो कि मैं वीडियो बनाती हूँ, तो अगर मैं किसी इंसान के साथ इसके बारे में बातचीत कर रही हूँ और वो इंसान मुझे और आइडिया दे रहा है कि कैसे हम बेहतर तरीके से वीडियो बना सकते हैं, कैसे हम वीडियो को एडिट करेंगे ये और अच्छा हो सकता है। तो इस तरह का बातचीत करेगा तो ऑटोमेटिकली मुझे अच्छा ही लगेगा और मेरा मन चाहेगा कि हम उसी इंसान के साथ बात करें। क्यों? क्योंकि वो मुझसे रिलेटेड टॉपिक पे बात कर रहा है, मैं कैसे ग्रो करूँगा इस पे बात कर रहा है। तो मैं चाहे ना चाहे उस इंसान से हमेशा बातचीत करना चाहूँगा। तो ऐसा तुमको भी करना है, तुमको देखना है कि उसमें क्या स्किल है, वो क्या चाहता है, वो क्या पसंद करता है, और तुम उसी को लेके बात करोगे, वो और कैसे बेटर कर सकता है इसको लेके उसको आइडिया दोगे। तो ऑटोमेटिकली देखना वो इंसान तुमसे बात करना चाहेगा, तुमको फोर्स नहीं करना पड़ेगा। तो इस तरीके से तुमको सिचुएशन क्रिएट करना होगा कि वो इंसान चाहेगा तुमसे बात करने के लिए, तुम्हारे नज़दीक आने के लिए, तुम्हारे बिना ना रह सके, ये सिचुएशन तुमको क्रिएट करना होगा। लेकिन यहाँ पे तुम खुद को कमज़ोर बना के बैठे हुए हो, तुम खुद ही उसके ऊपर डिपेंड होते चले जा रहे हो, तो कैसे होगा? फिर वो इंसान तुम्हारी तरफ कैसे आएगा? वो इंसान तो इग्नोर करेगा ही, क्योंकि तुमसे तो कुछ मिल ही नहीं रहा है उसको, जिस वजह से वो तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होगा। और ये ना करके तुम उल्टा कर रहे हो। तुम ये क्यों कर रहे हो? तुम वो क्यों कर रहे हो? तुम यहाँ क्यों जा रहे हो? वहाँ क्यों जा रहे हो? इससे क्यों बात कर रहे हो? ये काम क्यों कर रहे हो? ये सब करना बंद करो। इससे क्या होता है कि तुम उसको जंजीर में डाल रहे हो, बाँधने की कोशिश कर रहे हो। तो भाई कोई भी इंसान आज के दिन में तो भाई बंधा हुआ नहीं रहना चाहता है। कोई भी इंसान किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहता। सब इंसान चाहता है अपनी मर्ज़ी से लाइफ़ को जीना, इंडिपेंडेंस चाहता है, और वही तुम उसको नहीं दे रहे हो। तुम इलॉजिकली बात किए जा रहे हो, घटिया-घटिया बात किए जा रहे हो, तो वो इंसान कैसे अट्रैक्ट होगा तुम्हारी तरफ? तुम खुद सोच के देखो। अगर तुम्हारे साथ कोई ऐसा करता तो तुम क्या रहते उसके साथ? नहीं रहते। तो थोड़ा-सा प्रैक्टिकल होके तुमको सोचना पड़ेगा। तुमको ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि ये बंधन जो है और ज़्यादा मजबूत हो, वो इंसान भागने की कोशिश ना करे तुमसे। और एक जगह है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव, यहीं पे बहुत सारे लोग गलती करते हैं। वो ये कि वो जब भी फ़ोन करेगा, जब भी मैसेज करेगा, तुमको हमेशा अलर्ट नहीं रहना है कि कॉल किया रिसीव कर लिए, मैसेज किया तो 2-4 लंबा-लंबा मैसेज तुम छोड़ दिए। नहीं, तुमको नहीं करना है।
और ये गलतफ़हमी अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दो कि वो तुमको फ़ोन नहीं कर रहा है, तो वो किसी और के साथ बात कर रहा है, या फिर तुम्हारा फ़ोन रिसीव नहीं कर रहा, तो वो किसी और के साथ बात कर रहा है। हो ही सकता है कि उस टाइम में वो कहीं और बिज़ी हो सकता है कि उस टाइम में वो तुम्हारे ही बारे में कुछ सोच रहा हो, या फिर अपने करियर के बारे में कुछ सोच रहा हो, या फिर अपनी फैमिली के बारे में कुछ सोच रहा हो ही सकता है। तो ये जो कीड़ा होता है ना, संदेह का, डाउट का जो कीड़ा होता है, इसको पूरी तरीके से ना उखाड़ के अपने दिमाग से हटा दो। उसको उसकी तरह रहने दो। एक बार देके तो देखो, उसको इंडिपेंडेंस देके तो देखो। उसको तुम्हारे पास नॉर्मल होने का मौका दो, खुला होने का मौका दो, ताकि खुल के सब कुछ शेयर कर पाए तुम्हारे साथ। ऐसा मौका उसको दो, और ऐसा मौका देने के लिए तुमको उसको इंडिपेंडेंस देना होगा। एक बार कॉल किए नहीं उठाया, बार-बार कॉल करके उसको परेशान मत करो। एक बार कॉल किए नहीं उठाया और कॉल मत करो। उसका जब समय होगा वो कॉल कर लेगा। वो अपने से बताएगा कि क्यों तुम्हारा कॉल रिसीव नहीं कर पाया था, उस समय वो क्या कर रहा था, और वो जो बोलेगा उसके ऊपर तुमको यकीन करना है। वो एक मैसेज करेगा, तुम कोई इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो, छोड़ के धड़ाधड़ 2-4 तो मैसेज कर दिया, नहीं करना है तुमको। वो मैसेज कर रहा है, करने दो, तुम अपना जो काम कर रहे थे पहले उसको कंप्लीट करो। उसके बाद तुम मैसेज को देखो, हो सके तो रिप्लाई भी दो, हो सके तो कॉल भी करो। एक बात याद रखना, अगर तुम सेल्फ रिस्पेक्ट को बचा नहीं पाए, तो तुम लाइफ में हर एक चीज़ को खो दोगे। इसलिए सबसे पहले खुद को इम्पोर्टेंस दो, खुद के काम को इम्पोर्टेंस दो, खुद के समय को इम्पोर्टेंस दो। उसके बाद दूसरों को इम्पोर्टेंस दो। अगर वो कॉल कर रहा है, मैसेज कर रहा है, तुम रिसीव नहीं कर रहे हो, तुम उसका आंसर नहीं दे रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उसको इग्नोर कर रहे हो। ही सकता है कि तुम्हारा कोई इंपॉर्टेंट काम हो, और उसको वो समझना पड़ेगा, तुमको उसको वो बताना पड़ेगा कि मेरा इंपॉर्टेंट काम था जिस वजह से हम नहीं कर पाए। और अगर वो तुमसे सच्चा प्यार करता है, सचमुच दिल से चाहता है कि तुम अपनी लाइफ में ग्रो करो, अपनी लाइफ में कुछ करो, तो वो इंसान तुमको ज़रूर समझेगा। अगर एक बार तुम उसको ये यकीन दिला सके ना कि तुम्हारे पास ही खुला आसमान है, तुम्हारे पास वो आता है तो अपनी मर्ज़ी से हँस के, खेल के, रो के, जैसे मन हो उस तरीके से अपने लाइफ़ को बिता सकता है। तो देखना, वो इंसान कभी तुमको इग्नोर नहीं करेगा और कभी भी तुमको छोड़ के जाने के बारे में नहीं सोचेगा। चारों तरफ बंधन है, उसके फैमिली में बंधन है, सोसाइटी में बंधन है, सब कोई बोल रहा है ये मत करना, वो मत करना, ऐसा क्यों कर रहे हो, वैसा क्यों कर रहे हो, इधर क्यों जा रहे हो, उधर क्यों जा रहे हो। चारों तरफ बंधन ही बंधन है, और उस जगह पे अगर तुम्हारे पास आके भी उसको बंधन मिलेगा, तो वो इंसान जाएगा कहाँ? तो चारों तरफ बंधन है, फैमिली, सोसाइटी, सब जगह बंधन है, लेकिन तुम्हारे पास जब आ रहा, वहाँ पे खुली छूट है। वो जो मर्ज़ी वो कर सकता है, जैसे चाहे अपनी लाइफ़ को जी सकता है। तो वो क्या तुम्हारे पास रहना नहीं चाहेगा बुड़बक? थोड़ा-सा समझ के देखो। इस तरह से हैंडल करना होता है, इस तरह से समझना होता है सिचुएशन को। तब जाके ना तुम्हारा ये शिकायत है ना, इग्नोर कर रहा है, दूर जा रहा है, सारा शिकायत दूर हो जाएगा। तुम्हारे दिमाग में ये कीड़ा कैसे ढुक गया है कि तुम उसको इंडिपेंडेंस दे दोगे, खुली छूट दे दोगे, तो वो कहीं और चला जाएगा? नहीं जाएगा। अपने दिमाग से इसको निकालो। तुम्हारे दिमाग में ये क्यों नहीं आता है कि तुम उसके बिना नहीं रह सकते? ये चीज़ नहीं है, वो तुम्हारे बिना नहीं रह सकता है। ये जो इतना डर रहे हो ना, डरने की वजह से ना तुम खुद को तैयार नहीं कर पा रहे हो। मैंने जैसे कहा उस तरीके से खुद को तैयार ही नहीं कर पा रहे हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारा ध्यान तुम्हारी तरफ है ही नहीं। तुम अपनी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हो, खुद को ग्रो ही नहीं कर रहे हो। जिस वजह से तुम क्या करो, उसको खोने से डर रहे हो। इस डर को हटा और अपने ऊपर काम करना शुरू करो। खुद को ऐसा बना कि वो छोड़ के नहीं जाएगा, वो डरेगा कि इसको अगर हम छोड़ के जाएँगे तो भाई कोई एक ऐसा इंसान अगर हमको मिल जाएगा जो मुझे इतना छूट ना दे, मेरे बारे में ना सोचे, मेरे करियर के बारे में ना सोचे, मुझे मेरे लाइफ़ को ग्रो करने के बारे में ना सोचे, तो ऐसा खुद को बनाओ तब जाके, और इस डर को पूरी तरीके से अपने दिल से निकाल दो। अरे प्यार तो वो भी करता है, तुम प्यार करते हो, तुम उसके बिना नहीं रह पा रहे हो, तो वो भी तो प्यार ही करता है, तो वो तुम्हारे बिना कैसे रहेगा, ये क्यों नहीं सोच रहे हो तुम? और अगर वो तुम्हारे बिना रह लेगा, तो क्या वो तुमसे प्यार करता है? तो ये समझ में नहीं आ रहा है तुमको? और तुम बंधन देके ज़बरदस्ती उसको पकड़ के रखना चाहते हो, तुम ज़बरदस्ती उसको पकड़ के रख सकोगे? ये बंधन की वजह से ही तो जितना ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, इसी की वजह से तो इतना प्रॉब्लम आ रहा है। तो तुम और प्रॉब्लम को बढ़ाना चाहते हो? नहीं, आज से ही बंद कर दो, और मैंने जैसे कहा उसी तरीके से सोचना शुरू कर दो, उसी तरीके से हैंडल करना शुरू कर दो। देखो सारा का सारा प्रॉब्लम तुम्हारा यूँ छू-मंतर हो जाएगा, यूँ गायब हो जाएगा। एक बार, बस एक बार मेरी बात सुन के अपने मन से इस डर को हटा के कि वो मुझे इग्नोर कर रहा है, मैं उसको खो दूँगा, पूरी तरह से हटा के जैसे मैंने बोला बस एक बार करके देखो तो। अगर तुमको पॉज़िटिव रिज़ल्ट नहीं मिलता है, तुम कभी मेरा वीडियो मत देखना, कभी मेरी बात को सुनना भी नहीं। बस एक बार करके देखो।
मैं बोल रही हूँ, मैं 100% गारंटी दे रही हूँ तुमको, अगर इस तरीके से तुम खुद को तैयार कर पाए और इस तरीके से रिलेशन को हैंडल कर पाए ना, वो इंसान अगर सचमुच तुमसे प्यार करता है, अगर सच्चा प्यार करता है, ज़िंदगी में कभी तुमको इग्नोर तो करेगा भी नहीं, कभी तुमको छोड़ के जाने के बारे में सोचेगा भी नहीं। बस एक बार करके देखो। और हाँ, एक बात याद रखना कि तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड सिर्फ़ तुम हो। तुमको समझने वाला सिर्फ़ तुम हो। इसलिए तुम्हारे साथ हमेशा रहना। हमेशा अपने हाथ को अपने हाथों से स्ट्रॉन्गली पकड़ के रखना। अपना हाथ कभी मत छोड़ना। चाहे दूसरे तुम्हारा हाथ छोड़ दें, खुद का हाथ कभी मत छोड़ना। तो आज के लिए बस इतना ही। स्टे ट्यून्ड, मीट सून, टाटा एंड बाय बाय।